Hello students, welcome to Indraprasth Law College, Greater Noida. I am Dr. Neelam Pandey. Students, in our previous video, we read about the meaning of international relations. And in this video, we will read the nature of international relations. So let's start. Nature of international relations. There is different among the writers and scholars about the nature of international relations. Some scholars take a narrow and strict view and regard it as official relations between sovereign state. Some scholars take broad view of international relations. Students, nature of international relations को लेकर स्कॉलर्स में, राइटर्स में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, काफ़ी मतभेद है उनके ओपिनियन को लेकर. सम स्कॉलर्स टेक अ नैरो एंड स्ट्रिक्ट व्यू. कुछ स्कॉलर्स के व्यू काफ़ी नैरो एंड स्ट्रिक्ट हैं. वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन एक सॉवरेन स्टेट से दूसरे सॉवरेन स्टेट का सिर्फ ऑफिशियल रिलेशन होता है, उनके बीच सिर्फ ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन का नेचर कैसा है? तो सिर्फ ऑफिशियल रिलेशंस होता है एक सॉवरेन स्टेट का दूसरे सॉवरेन स्टेट के बीच. बट सम स्कॉलर्स टेक ब्रॉड व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. बट कुछ स्कॉलर्स काफ़ी ब्रॉड व्यू रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के नेचर को लेकर. एट फर्स्ट वी नो द नैरो व्यू स्कूल ऑफ थॉट. These scholars exclude economic, social, and cultural relations amongst the state from the purview of the subject. These scholars means the narrow view of thought रखने वाले scholars की ओपिनियन ये कहती है कि ओनली ऑफिशियल्स रिलेशंस रखते हैं एक स्टेट दूसरे स्टेट के बीच. सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस इन स्टेट्स के बीच में नहीं होता है, ओनली ऑफिशियल रिलेशंस होता है. नैरो व्यू ऑफ थॉट के स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस का नेचर कैसा है? तो इंटरनेशनल रिलेशंस रखने वाले स्टेट के बीच सिर्फ ऑफिशियल रिलेशन होता है, इनके बीच इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस नहीं होते हैं. ब्रॉड व्यू ऑफ स्कूल ऑफ थॉट. ब्रॉड व्यू स्कूल ऑफ थॉट. They believe that international relations are not only official or formal relations between states, but all relations, whether they be private and official. They include many activities, relations, and interactions beside official relations like political, social, economic, religious, cultural, etc. And broad view ऑफ थॉट रखने वाले स्कॉलर्स कहते हैं कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के बीच का रिलेशन सिर्फ ऑफिशियल रिलेशन नहीं होता है, बल्कि उनके बीच बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं रिलेशन होने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, वो सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है और रिलीजियस भी हो सकता है. यानी एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ पॉलिटिकल रिलेशन भी हो सकता है, सोशल रिलेशन भी हो सकता है, इकोनॉमिक रिलेशन भी हो सकता है, रिलीजियस रिलेशन भी हो सकता है, एंड कल्चरल रिलेशन भी हो सकता है. इंटरनेशनल रिलेशंस नॉट लिमिटेड टू ऑफिशियल रिलेशंस एट प्रेजेंट. It's possible only in the old states or Greek city states. The world system has been interconnected because of ideology, political and economic reasons that the states are completely dependent upon each other. Even at present, it is difficult to draw boundary line between international and national level relations. Needs of the people have increased. Many organizations and associations emerged. States should have to consider all aspects of human life. International relations not limited to official relations at present. आज के at present टाइम में हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिशियल रिलेशन तक ही इसका लिमिट नहीं रह गया है. इंटरनेशनल रिलेशन का एट अ प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो लिमिटेशन सिर्फ ऑफिशियल रिलेशन तक ही नहीं रह गया है. ये सिर्फ
ऑफिशियल रिलेशन सिर्फ ग्रीक के सिटी स्टेट्स और पुराने जो ओल्ड स्टेट्स होते थे उन तक ही होता था। आज के एट अ प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है, काफ़ी ब्रॉड रिलेशन हो गया है एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ। एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ इंटरकनेक्टेड है अपने आइडियोलॉजी को लेकर, पॉलिटिकल को लेकर, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर पूर्ण रूप से हम देखते हैं कि डिपेंड है। आज के प्रेजेंट टाइम में बाउंड्री डिसाइड करना कि ये स्टेट की बाउंड्री यहाँ तक है और स्टेट की बाउंड्री इस लेवल तक है, काफ़ी मुश्किल है। Needs of the people have increased. Many organizations and associations emerged states should have to consider all aspects of human life. आज के अगर हम देखें संदर्भ में ही देखते तो हमारे लोगों की नीड्स ने फॉरेन जाने की नीड्स ने या उनकी ज़रूरतों ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशन को इंक्रीज किया है और ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया गया है। इसके एस्पेक्ट्स को कंसीडर करने के लिए, हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस हैं जिसके जरिए इंटरनेशनल रिलेशन बनाया जा सकता है। Thus, international relations is considered with all types of official, political, social, cultural, economic, ideological, military relations between and among states. इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन को एक ऑफिशियल रिलेशन के दायरे तक लिमिट कर देना गलत होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का नेचर कैसा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन का नेचर काफ़ी ब्रॉड है। एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ ऑफिशियल रिलेशन भी रखता है, पॉलिटिकल रिलेशन भी रखता है, सोशल रिलेशन भी रखता है, कल्चरल रिलेशन भी रखता है, इकोनॉमिक रिलेशन भी रखता है, आइडियोलॉजिकल रिलेशन भी रखता है। एक स्टेट दूसरे स्टेट की आइडियोलॉजी से अफेक्टेड होकर, प्रभावित होकर उसके साथ रिलेशन रखता है। मिलिट्री रिलेशंस होता है एक स्टेट का दूसरे स्टेट के बीच। सो वी कैन से that all types of official, political, social, cultural, economic, ideological, military relations between and among states. Students, in our next video we will read the scope of international relations. Thank you.